मॉर्निंग, जय हिंद। आप लोग के लिए थोड़ा कुछ जानकारी साझा कर लेते हैं हम लोग कि फिजिकल टेस्ट जो आपका ग्रुप डी में होने वाला है ना, उसके बारे में कुछ जानकारी दे दें बाबू। बस यही मौका है, दम लगा देना है, दम लगा देना है। नहीं तो कहता है ना कि वक्त अगर खराब रहे तो पीछे से हंसने की आवाज अपने ही लोगों की होती है। बात समझ में आया कि नहीं? वक्त यदि खराब हुआ तो क्या होगा, पीछे से हंसने की आवाज जो है अपने ही लोगों की होती है। इसका मतलब क्या है कि अभी आप अपने पराये के बीच में ना पड़े, अपना जो रिजल्ट है उसकी तरफ फोकस करें। कौन आया कौन गया, किसके लिए क्या करना है, ये सब छोड़ के एकदम जी जान लगा देना है हमको कि ग्रुप डी का जो ये फिजिकल टेस्ट है उसके बारे में जानकारी भी हम लोग दे देंगे। एक बहुत बढ़िया एक लाइन है आपके लिए, शुरुआत हम वहीं से करेंगे कि एक मेरी मोहब्बत नहीं समझ पाए तुम। सर सुनिएगा ध्यान से, एक मेरी मोहब्बत नहीं समझ पाए तुम, बाकी मेरे हर गलती का हिसाब रखते हो। मतलब जिन परिवार वालों के लिए, जिसके लिए भी आप जितना भी दिल लगा के काम किए हैं, अपने पढ़ाई को छोड़ करके, अपने रिजल्ट को साइड में रख करके, वही लोग आपके एक गलती का क्या करेंगे, सारा हिसाब रखेंगे। कि अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है ना तो आपके माँ बाप को मतलब खरी खोटी सुनाने के लिए मौका चाहिए। बस आपका बिगड़ना उनके लिए मौका हो गया, जो आपके माता पिता को भी खरी खोटी सुना देंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके टेस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं अच्छे से, बहुत बढ़िया से जानकारी ले लेंगे। सीएस सर आपको सारा कुछ बता देंगे, जितना भी चीज है कि फिजिकल टेस्ट में इसमें करना है कुछ नहीं है बाबू, कुछ वजन लेके जाना है। कौन सा था? एक तेरी मोहब्बत नहीं, अच्छा, एक मेरी मोहब्बत नहीं समझ पाए तुम। वाह। एक मेरी मोहब्बत नहीं समझ पाए तुम, बाकी मेरे हर गलती का हिसाब रखते हो। तो मनीष सर, हिसाब कुछ ज्यादा हो गया है क्या? अरे बहुत ज्यादा हिसाब हो गया। चलिए तो हम भी एक शायरी से शुरुआत करते हैं। हथेली पर रखकर नसीब, हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सुनिएगा सर, हथेली पर रखकर नसीब, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। जरा सीख उस समंदर से, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो हमारे ग्रुप डी के जो जांबाज विद्यार्थी हैं, जो 2026 में सर जो वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी में बच्चे तो हमारे निश्चित रूप से रिटर्न क्वालिफाई कर जाएंगे, ये आपको पूरा विश्वास है सर। आपका शानदार जो रीजनिंग के ट्रिक्स होते हैं, और रीजनिंग का सर इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो 25 क्वेश्चन सर रीजनिंग का पूछता है, और इसका क्वालिफाइंग मार्क्स जो मतलब पीटी पास करते हैं बच्चे, उनका 80-85 के आसपास आपके सब्जेक्ट के बदौलत। और हमारा सब्जेक्ट तो साइंस है ही सर, तो हम दोनों सब्जेक्ट तो 25-25, 50-50 दोनों है, ठीक है। तो ये अगर आपने पीटी क्वालिफाई, पीटी तो नहीं कहेंगे इसको, अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया मेरे दोस्त, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना है। और इसमें सर आपको पता होगा कि इसमें डबल चांस नहीं मिलता किसी को, ठीक है। एक बार आप डिस्क्वालीफाइड तो डिस्क्वालीफाइड, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते मेरे दोस्त, है ना। बिल्कुल आप इसको लाइटली नहीं ले सकते हैं, आप इसको बहुत सीरियसली लेंगे। और क्या होता है ये सर बताएंगे, लेकिन हम एक बार फिर से बोलेंगे कि हथेली पर रखकर नसीब तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। तो आपको भी टकराना है पत्थर, और इसमें सर पत्थर लेके ही तो चलना है सर। पत्थर लेकर चलना है। यहाँ देखो 35 केजी का पत्थर लेके ही तो आपको चलना है। बस समझो, यहाँ पे 35 केजी का वेट का पत्थर लेके आपको 100 मीटर 2 मिनट के अंदर आपको चलना है बाबू। 2 मिनट के अंदर 100 मीटर बहुत दूर नहीं है। आप देखेंगे एक फिल्म था चेन्नई एक्सप्रेस, शाहरुख खान को भी फिजिकल टेस्ट देना पड़ा था। वो अपनी हीरोइन को लेकर के वो सीढ़ी से चढ़ रहे थे मन्नत मांगने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हीरोइन को लेके वहां जा सकते हैं, तो आप ये पत्थरवा लेके सीधा नहीं जा सकते हैं। ये लोग भी समझ लेगा कि मन के लोग का जो बाबू सोना होता है शायद उसका होगा, उनको ले करके बस भाई समझ लो कि उसका कुछ चक्कर उक्कर आ गया और आपको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो 35 किलो से तो वो ज्यादा ही होगा, नहीं सर। और महिलाओं के लिए क्या है कि 20 केजी का वजन 2 मिनट के लिए, तो उनके जो बच्चे होते हैं, है ना,
तो बच्चे का अगर तबीयत खराब हो जाए तो महिला लोग कैसे लेकर के चल जाती है। तो बस 100 मीटर बच्चा 2 मिनट में, और यहाँ पुरुषों के लिए 35 केजी 2 मिनट में दौड़ना है। और कितना दौड़ना नहीं है, चल के भी आप जा सकते हो। 100 मीटर मात्र। एक चीज और है सर, हाँ सर बताइए। सर इसमें है क्या कि अगर आप जैसे शाहरुख खान बेचारा चढ़ा था ऊपर, बीच में अगर वो उतार देता हीरोइन को तो फिर माता रानी खुश नहीं होती। तो इसमें भी है कि अगर आप एक बार उतार दिए, मतलब एक बार आप रुक गए, तो फिर आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो ध्यान सेकंड रखें। अटेम्प्ट नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट नहीं है सर। हाँ, और दूसरा है, मतलब 2 टास्क है। एक टास्क तो आपने समझ लिया 35 केजी वजन वाला है ना, और दूसरा टास्क है सर कि 1000 मीटर लड़कों को दौड़ना है 4 मिनट 15 सेकंड में, और लड़कियों को यही 1000 मीटर के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, और उनको लगभग मान करके चलिए 5 मिनट 40 सेकंड, यानी कि लड़कों की अपेक्षा 45 और 40 85 मिनट ज्यादा मिला है ना। 15 और 45 यहाँ, 40 यहाँ, 85 मिनट ज्यादा मिला। तो देखिए आप लोग को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए भी अपने आप को तैयार करना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आर्मी वाला दौड़ नहीं है भाई, या बिहार पुलिस वाला दौड़ नहीं है। हाँ, इसके लिए अलग से मार्क्स नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। हालांकि जो मेरिट बनेगा वो किस पर बनेगा, मेरिट बनेगा आपके रिटन टेस्ट पर। इसमें यहां स्पष्ट लिखा हुआ है कि द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, मीनिंग कैंडिडेट्स मस्ट पास इट, बट द मार्क्स डू नॉट काउंट टुवर्ड्स द फाइनल मेरिट लिस्ट। यानी ये सर इन लोगों को सिर्फ क्वालिफाई करना है। दो टास्क हैं, टास्क 1 और टास्क 2। एक बार फिर से बच्चों को समझा दीजिए, टास्क 1 और टास्क 2 जो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग है। सर जी देखिए सर, इसमें क्या है, एक तो पत्थर उठा के चलना है बाबू, है ना, उसमें तो जाना ही जाना है। अब दूसरा मैटर क्या करता है कि आपको दौड़ना है ना। दौड़ना कहाँ तक है बाबू, इसमें कहा गया क्या 1000 मीटर। तो और इसमें लड़कियों के लिए भी 1000 मीटर, लेकिन लड़कों के लिए 4 मिनट 15 सेकंड, लड़कियों के लिए 5 मिनट 40 सेकंड, है ना। लंबी लड़की के लिए तो दौड़ना बहुत आसान है, वो तो एक 2-4 डेग में नाप लेगी पूरा का पूरा। अब यहाँ एक लाइन याद रखना, एक बड़ा बढ़िया लाइन है कि आप कहेंगे सर कैसे दौड़े, दौड़ नहीं पा रहा, प्रैक्टिस नहीं है। तो बाबू एक ही लाइन कहते हैं कि भागते भागते, तब तक भागते भागते काम करो जब तक कि सोते सोते पैसा आना ना शुरू हो जाए। बात समझ में आया कि नहीं। क्योंकि ये देखो, परिवार का हिस्सा बनने के लिए भी पॉकेट में पैसा होना जरूरी है। जिंदगी में ये सत्य को, जहरीला सत्य है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। आने वाला अगला साल आपका जो है, आपका नौकरी का सपना को पूरा कर सकता है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखना। और सर इसमें कुछ विजन वगैरह के लिए भी है, कुछ विजन मैटर के लिए भी है। तो आप सर बात बहुत अच्छा बोले कि उस समय तक मेहनत करते रहो जब तक कि सोते सोते पैसा ना आने लगे। तो ऐसा बात है भाई मेरे कि सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। भीड़ तो जीत का जश्न मनाने के लिए होता है, उत्सव मनाने के लिए होता है। तो मेहनत तो आप ही को करना है, और बाकी फिर आपकी खुशी में सब लोग शामिल होगा दोस्त। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोग समझ गए। अब देखिए इनके थोड़े से आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ बातें और लिखी हुई हैं कि सिंगल अटेम्प्ट मिलेगा, बिना रुके चलना है, बिना रुके चलना है, बीच में ब्रेक नहीं लेना है। दूसरा बात है कि अगर आपने टाइम ज्यादा ले लिया आप डिस्क्वालीफाई कर जाइएगा। रनिंग बियॉन्ड द टाइम लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, है ना। और दूसरा है नो सेकंड चांस इज प्रोवाइडेड वंस ए कैंडिडेट फेल्स, मतलब दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मौका मेरे दोस्त जितना छोटा शब्द है उतने ही छोटे समय के लिए है। इस बात को गांठ बांध लीजिए कि आपको किसी भी हाल में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर कर लेना है। अब यहां पर सर कुछ बातें और बताई गई हैं, आप भी सर थोड़ा सा बच्चों को बताएंगे कि मेडिकल एग्जामिनेशन इसका एएलपी जैसा टफ नहीं होता है, ठीक है। आई विजन का क्या है भाई मेरे कि आई का जो स्टैंडर्ड कैटेगरी रेलवे ने डिफाइन किया है वो 7 कैटेगरी होता है, A1 A2 A3 B1 B2 और C1 C2, ठीक है। टोटल 7 कैटेगरी है। A1 वाला एएलपी के लिए चाहिए, जिसके लिए बहुत अच्छी आंख होनी चाहिए। आप लोग का यहाँ पर A1 छोड़ करके A2 A3 B1 B2 C1 और C2 कैटेगरी को रखा गया है। इसमें क्या है देखिएगा ध्यान से, सबसे अच्छी आंख मानी तो जाती है A1 के लिए, लेकिन ग्रुप डी के लिए ये A2 है। क्या है? A2। गुरुजी 6/9 क्या है सर? देखिए 6/9 सर, इसमें क्या है कहानी ना कि जैसे कि मान लीजिए कि सर हम लगाते हैं चश्मा, आप तो चश्मा नहीं लगाते, लेकिन इसमें है विदाउट ग्लासेस की कहानी। यानी कि इसमें आपको एक तो है कि आपको बिना चश्मा का आपके आंख का विजन 6/9 होना।
6/9 एक आंख में और दूसरे आंख में भी 6/9। ध्यान से देखिएगा, एक आंख में भी 6/9 और दूसरे आंख में। टेस्ट जब होता है ना सर, आप कभी आई टेस्ट में गए हैं कि नहीं? नहीं गए। एक आंख झापेगा, इससे पढ़वाएगा, और ये क्या है, 6 मीटर का दूरी पे रहता है। कितना दूरी पर सर? 6 मीटर का दूरी पे। अब 6 मीटर का दूरी पे जो अच्छा जिसका आंख होता है ना, वो सारा लाइन पढ़ लेता है, और जिसका अच्छा आंख नहीं होता वो एक आध लाइन छोड़ देता है। तो अब जैसे जैसे वो लाइन छोड़ते जाएगा वैसे वैसे उसका पावर बढ़ते जाता है। हाँ, ये पहले सर, तो ये आप एक बार 6/9 पूछे तो इसको बताएं कि जैसे मान लीजिए आपका आंख ठीक है, तो आप किसी चीज को कहां तक पढ़ लीजिएगा? आप किसी चीज को कहां तक पढ़ लीजिएगा? 6 मीटर से। लेकिन जब मेरा आंख गड़बड़ होगा ना, सॉरी, मेरा आंख गड़बड़ है तो हम किसी चीज को 6 मीटर से पढ़ रहे हैं, आपका आंख ठीक है, आप उसी चीज को 9 मीटर से पढ़ सकते हैं। ये होता है 6/9 का मतलब। मेरी आंख गड़बड़ है, हमने किसी चीज को 6 मीटर से पढ़ा, सर की आंख ठीक है, सर ने उसी चीज को कितने दूरी से पढ़ा? 9 मीटर से पढ़ा। ये 6/9। लेकिन इसमें चश्मा बिल्कुल अलाउड नहीं, ठीक है? इसमें विदाउट ग्लासेस, इसमें कोई फॉगिंग टेस्ट नहीं होता है। फॉगिंग टेस्ट क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए कुहासा वाला नहीं होता, इसमें पावर वाला ग्लास लगा देता है और उसके बाद आपके आंखों की विजिबिलिटी को देखता है। पावर वाला ग्लास। अच्छा, नहीं, कुहासा नहीं लगेगा। फॉगिंग का मतलब तो अभी ठंडा का दिन भी चल रहा है सर। अब सुबह सुबह हम लोग आए हैं, कैसे आते हैं? एकदम कुरकुर आते हुए। कुहासा आपको मिला था? अरे कुहासा तो रहता है सर, अभी बहुत खराब स्थिति है। ग्रुप डी वाला नौकरी भी सर बहुत खराबे माना जाता है, लेकिन आज इस बेरोजगारी के दौर में इसको भी सोना वाला नौकरी माना जाता है। एक नौकरी चाहिए। हाँ, नौकरी सबसे पहले भैया जीवन में क्या सम्मान पाना है तो यहाँ नौकरी आपको चाहिए। सबसे पहले चाहिए नौकरी, और उसके बाद बढ़िया नौकरी, है ना सर? ये तो माने कि क्या है, अपने लाइफ को एडजस्ट करने का एक तरीका है, और उसके बाद इसमें बढ़िया अटेम्प्ट करना है। इसमें सर प्रमोशन भी है ना? हाँ, आप डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसमें आप आगे भी बढ़ सकते हैं। अच्छा सर, तो फॉगिंग टेस्ट में क्या है ना कि आपको लगा देगा पावर वाला चश्मा, आपको दिखना उसमें नहीं चाहिए। अच्छा, बच्चा लोग जब फॉगिंग टेस्ट देने जाता है ना, तो उसको अगर ग्लास लगा देता है, कुछ नहीं दिख रहा है तो ठीक है। अच्छा, नहीं दिखा तो तब ठीक है। हाँ, दिख रहा है तब गड़बड़ है। अब कितना बच्चा जाते हैं, अंदर जाता है, कंफ्यूज होके आ जाता है, अरे हमको तो कुछ दिखिए नहीं रहा था। लेकिन भाई नहीं दिखेगा, क्योंकि पावर वाली चश्मा लगी हुई है, ठीक है? आपका जो आंख का पावर है, अच्छा मान लीजिए कि आपका आंख ठीक है सर, आपके घर में कोई चश्मा लगाता है? पापा लगाते। उनका कभी चश्मा आप पहने हैं मजाक मजाक में? धुंधला दिखता है, और थोड़ा और पावर का रहता तो नहीं दिखता। वही है सर फॉगिंग टेस्ट। अच्छा, नहीं दिखे तो पास। हाँ, नहीं दिखे तो अगर इसका मतलब दिखने लगे तो कहना नहीं दिख रहा है, समझ में आएगा? ये नहीं कहना कि चश्मा, हाँ सर क्लियर दिख रहा है, मतलब तुम्हारा आँख खराब है, इसका मतलब। बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, समझिए सर। एक बार कहा जाता है कि अपने से ट्रायल कर लेना चाहिए, कोई अच्छे रिकमेंडेड हॉस्पिटल में जाकर के अपने आंख को एक बार चेक करा लेना चाहिए, ऐसे नियम भी है। हाँ, उसके बाद नियर विजन भी सर ठीक ठाक होना चाहिए। ये पास वाला पढ़ाता है, किताब उताब पढ़वाएगा, छोटा छोटा अक्षर भी जो होता है ना उसको भी पढ़ लेना है, और उसमें अलाउड है 0.6 तक विदाउट ग्लासेस, एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन। इसको सर क्या कहते हैं, वर्णांधता नहीं होना चाहिए। वर्णांधता वाला टेस्ट इसमें होता है कि डॉट डॉट बना हुआ रहता है, उसमें कुछ नंबर लिखा हुआ रहता है, जैसे 6, 9, 3, आपको ये बताना होता है। बाइनोकुलर विजन क्या होता है सर, जानते हैं इसके बारे में? बाइनोकुलर का मतलब होता है कि दोनों आंखें आपकी बिल्कुल सही तरीके से चीजों को देख पा रही हैं कि नहीं। अच्छा, आप एक बात पता है सर कि ये यहाँ हम लोग के साथ कैमरा कितना दूरी पे, ये पता चल रहा है आपको? सर मीटर अंदाजा नहीं है, अंदाज नहीं, लेकिन दूरी पता चल रहा है ना कि उसमें कुछ डेप्थ है, कुछ गहराई है, कुछ दूरी है। तो बाइनोकुलर विजन में होता क्या है सर कि हमारी दोनों आंखें प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट करके डेप्थ को अंडरस्टैंड कर पा रही है कि नहीं, कितनी दूरी पर वो चीजें हैं वो सही से परसेप्ट कर पा रही है कि नहीं, ये देखा जाता है बाइनोकुलर विजन में। बाकी भाई मेन पास और दूर वाला पढ़ा करके बोलता है चल पास है, ठीक है? हाँ, कलर विजन टेस्ट जहां है वहां मस्ट है, कंपलसरी है। बाइनोकुलर नाइट विजन, रात में भी इन लोगों को काम करना पड़ता है। अभी ठंड के दिन में रात में काम करना बहुत मुश्किल। और मेजोपिक विजन में ये होता है सर कि आपकी आंखों में जब ज्यादा प्रकाश आए और कम प्रकाश आए, तो उस कंडीशन में आपकी आंखें एडजस्ट कर पा रही है। कितनी जल्दी एडजस्ट कर पा रही है? जैसे आपकी आंख पे कोई टॉर्च मार दिया, मान लीजिए सर हम टॉर्च मार दिया आपकी आंख पे, तो आपको थोड़ा देर के लिए कुछ नहीं दिखेगा, उसके बाद क्या होता है, ठीक ठाक दिखता है। यही है सर। उसके बाद A3 का उसी प्रकार दिया हुआ है, 6/9 विदाउट ग्लासेस। तो इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। जहां विथ ग्लासेस लिखा हुआ है वहां आप चश्मा यूज कर सकते हैं। पावर ऑफ लेंस नॉट टू बी एक्सीड 2 डायोप्टर, यानी 2 डायोप्टर के चश्मा तक में आपका ये आ जाना चाहिए। एक आंख में 6/9
और दूसरा में 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस। ठीक है। अच्छा 6/6 रहेगा किसी का तो सर नहीं, तब होगा उल्टा है ना सर, यहाँ 6/6 बेस्ट टाइप माना जाता है। अच्छा वो बढ़िया है, आपका 6/6। आंख सर 6/6 है। अच्छा मेरा आंख अभी 6/6 है। हमारा आंख सर 6/18। 6/18 बहुत गड़बड़ है सर। माइक आइए पे, माइक पे। और ये 6/18 है सर। मेरा- हम बहुत ज्यादा पावर का लेंस यूज करते हैं। और हम अगर इसको पहन ले तो हमको ये दिखाई नहीं देगा, हमको ये धुंधला दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। हम भी खुद अजीब, मेरा हाथ पाथ सब धुंधला दिख रहा है। तो हमको ये नहीं कहना है कि चश्मा पहनने के बाद हमको क्लियर दिखाई दे रहा है। क्लियर करेंगे हम छट जाएंगे बाबू, इसलिए कहना है नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं लगता। सर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल कैटेगरी रखा हुआ है। जैसे B1 के लिए है 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस, इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है, 4 डायोप्टर तक दिया हुआ है। ठीक है। और इसी प्रकार से सारा इसमें टेस्ट है, नाइट विजन है, बाइनोकुलर विजन है, कलर विजन है। हाँ सर इसमें B2 वाले के लिए 6/9 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस का दिया हुआ है। पावर ऑफ लेंस यहाँ भी 4 डायोप्टर है। लेकिन इसमें सर देखिए कि कहीं पर कलर विजन टेस्ट नहीं, कलर विजन का इसमें कोई टेस्ट नहीं कर रहा है। तो कुछ में कलर विजन का है और कुछ में कलर विजन का नहीं है, तो दोनों तरह का। अच्छा एक बच्चा का सर आप लेजर ऑपरेशन सुने हैं? हाँ, तो आंख का लेजिक ऑपरेशन होता है। तो लेजिक ऑपरेशन में बहुत बच्चों का दिमाग में ये रहता है ना कि उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन याद रखिएगा कुछ गाइडलाइंस है, A1 A2 A3 में लेजिक वाले नहीं चलेंगे। जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 B2 है उनके लिए लेजिक में कुछ रूल्स हैं, और C1 C2 को लेजिक अगर कराए भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वर्स्ट कैटेगरी आंखों की C2 मानी जाती है। डिस्टेंस विजन 6/12 होना चाहिए। नील विद और विदाउट ग्लासेस कोई दिक्कत नहीं है। नियर विजन 0.6 होना चाहिए। इसमें और किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं किया जाता है। तो मेरा ये विचार है इन लोग का कि अगर जब आप लोग PT क्वालिफाई कर जाए तो एक बार या अभी भी आप चाहें तो अपने डॉक्टर से विजिट करके अपने आंखों के स्थिति को जान सकते हैं। और आंखों को सुरक्षित रखने के लिए मोबाइल को जरूरत के हिसाब से यूज करें। हम तो नहीं कहेंगे कि मत यूज करिए, जरूरत के हिसाब से यूज करिए और अपने आंखों का विशेष ध्यान दें अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। आप सर बच्चों को कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल सर, हम ये कहेंगे कि आप रिजल्ट ले लें। देखो बाबू बहुत बढ़िया होता है। लड़कों देखो नौकरी जो है ना लड़कों के लिए तो है ही, लड़कियों के लिए भी है। ये कहता है ना कि अपने अपने खुशी के लिए लोग कभी परिवार को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा कि अपनी खुशी के लिए, और बहुत लड़के ऐसे होते हैं कि अपने परिवार के लिए अपनी खुशी को छोड़ देते हैं। लोग कहता है कि ये लड़का देखो रात भर जाके काम कर, रात में नींद नहीं आता। उनको कैसे समझाएं कि वो अपने परिवार के खुशी के लिए अपने रात का नींद को त्याग करके वो अपना काम करते रहता है। लेकिन मेन बात है कि अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हम क्या बोले कि अगर आप जिंदगी में सक्सेस नहीं है तो हंसने वाले जो हैं उसकी आवाज जो है एकदम जानी पहचानी लगती है कि अपने ही घर का। तो हम कहेंगे कि इस बार अगले साल नए साल आपका रिजल्ट हो जाए, कंफर्म हो जाए, आपको आपका सिलेक्शन जो होने के बाद आप अपनी जिंदगी को एक अलग तरीके से जीना है आपको। अब फिर इसमें जैसे कि सर बताए थे कि प्रमोशन वगैरह है ना, तो आप प्रमोशन लेके जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, वहीं तक नहीं रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे। और ये सारा जानकारी हमारे अंदाज से लग रहा है कि चलो बहुत आपको फायदा किया होगा। और CS सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आकर के सारा चीज बताए हैं कि विजन में क्या होता है। अच्छा दौड़ने उड़ने की बात अपना याद रखिएगा बाबू, अपना दिमाग में बस यही डाल लेना। जब शाहरुख खान को फिजिकल टेस्ट देना पड़ गया उनको, है ना, उनको हीरोइन को लेकर माता रानी के पास जाना था। अगर वो बीच में एक को बार रख देते, लड़खड़ा जाते, तो वो वहां पे क्या होता, डिस्क्वालीफाई हो जाते। उसी प्रकार आप वो तो देखो मात्र 35 kg लेकर के आपको भागना है, ठीक है। और दौड़ना जहाँ तक 1000 मीटर तो भैया ये तो निपटा ही लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए सारा आपको जानकारी जो है आपको फायदा करेगा। और हमको लोग आशा करते हैं कि आपको सारा कुछ बात समझ में आया होगा। और हम दोनों सर की तरफ से ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। और सर आप कुछ बता दें मेरी तरफ से जय हिंद, ऑल द बेस्ट। मिलेंगे फिर आपसे अगली क्लास और अगले स्टोरी में। तो सर लास्ट में जैसे शुरुआत आप शायरी से किए थे तो अंत भी एक शायरी से होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से तैयारी करें और एग्जाम्स अच्छे से क्लियर करें। एक बार PT क्लियर हो गया तो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी हो जाएगा। लेकिन सब में एक अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, एक अच्छा स्ट्रैटेजी होना चाहिए। और लास्ट में जाते जाते हम लोग यही कहेंगे, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। वाह। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। चलिए ऑल द बेस्ट।
आप लोग अच्छे से तैयारी करें और इस बार के जो वैकेंसीज हैं उसको जरूर क्लियर कर पाएंगे। केजीएस की पूरी टीम, हम और मनीष सर आप लोग को इसके लिए हार्दिक शुभकामना देते हैं। थैंक यू। जय हिंद।